हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ वो बिल्कुल भी मेरी हॉबीज़ से रिलेटेड नहीं है। वो एक जनरल टॉपिक है और रिसेंट टाइम में बहुत ही हाईलाइट हो रहा है क्योंकि रिसेंटली उस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है। बहुत ज़्यादा सोसाइटी में लोग अलग अलग अपनी ओपिनियन रख रहे हैं। तो मैं अपनी ओपिनियन रखना चाहती हूँ इस टॉपिक पर। मुझे पता है कि ज़रूरी नहीं है आप जो मेरे फ्रेंड्स फैमिली मुझसे डिसएग्री मेरी फैमिली भी मुझसे डिसएग्री कर सकती है। तो बट मेरे आई टू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो सबको हक है अपनी बात रखने का और इस सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने का। तो ये दिस टॉपिक इज़ रिगार्डिंग पेट एनिमल्स एंड स्ट्रीट एनिमल्स। ओके, जैसे डॉग हैं और कैट्स है, इन सब पर मैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना जजमेंट पास किया है, मैं उससे अग्री नहीं हूँ। ऑफ कोर्स मैं अग्री नहीं हूँ, बट उस पर राय देने का मुझे राइट नहीं है, तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न है। अगर उन्होंने लिया है सबके बेनिफिट के लिए तो उसे इम्प्लाई करना और उसको वो सब गवर्नमेंट का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं यहाँ एज ए ह्यूमन बीइंग बात कर रही हूँ। ये जो अर्थ है, हम ह्यूमंस ने ये सोच लिया है कि इस पर एकमात्र जो अधिकार है वो हम ह्यूमंस का ही है, बाकी किसी का भी नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि और रियलिटी भी यही है, मुझे लगना इज़ नॉट रियलिटी। रियलिटी भी यही है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो अर्थ है, इसमें सारी लिविंग थिंग का अपना अपना अधिकार है और अपना अपना काम है। हम क्योंकि ह्यूमन ने ना जहाँ जहाँ उन जो फैसिलिटी चाहिए थी, जहाँ जहाँ उनको अब सुविधाएं मिली, उस एरिया को हमने, क्योंकि हम ह्यूमन हैं और हमारे पास दिमाग है, हमने अपने अकॉर्डिंग पूरे अर्थ को, इवन एटमॉस्फेयर को, हम सब कुछ बदलने जा रहे हैं। मैं मतलब एक एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। जो हमारे एरोप्लेन्स हैं या फाइटर जेट्स है, ये एक ह्यूमन तो अर्थ पर चलता है ना, उसको भगवान ने तो 2 पैर दे के पैदा किया था। मतलब पंख नहीं लगा के दिए हमें कि हम फ्लाई करें, बट क्योंकि विद हमारे दिमाग और हमारे क्रिएटिविटी से कह दो, या हमने ये सब कुछ हमारी सुख सुविधाओं के लिए इन्वेंट कर दिया, हमने एरोप्लेन बना दिया। तो एरोप्लेन जहाँ उड़ रहा है वो जो आसमान है वो तो बर्ड्स के लिए था। तो हमने उनकी दुनिया में जाकर हमने अपने मशीन्स को उनके कंपेयर में उड़ाने लग गए। लेकिन आपने ये नोटिस नहीं किया होगा, वो बर्ड्स कभी भी आके उन्होंने किसी ह्यूमन बीइंग पे अटैक नहीं किया कि तुमने हमारे एरिया में आकर उस एरिया में तुम एरोप्लेन फ्लाई कर रहे हो। और नेक्स्ट हम जंगल्स की बात करें, हम ह्यूमन बीइंग ना वहाँ भी जाना चाहते हैं, वहाँ भी एडवेंचर करना चाहते हैं। वो एनिमल्स का एरिया है, ठीक है, हमने उसमें भी अपने अकॉर्डिंग रोड्स बना दिए, जंगल को भी पेड़ों को काट लिया, अपनी सुविधा हम देख रहे हैं। लेकिन हम डे टू डे ना, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ह्यूमंस की इंक्रीज़ होती जा रही है, तो उसको वो क्या कर रहा है, वो सबको हटाना चाहता है, बेसिकली इम्बैलेंस करना चाहता है इस प्रकृति में, टोटल इम्बैलेंस। वो जंगल के एनिमल्स, हर लिविंग थिंग, अगर कोई लिविंग थिंग इस धरती पे है, डेफिनेटली वो यहाँ रहने के लिए डिज़र्व करते हैं। अगर वो इस धरती पे हैं और हमने ये इस वर्ल्ड को, इस धरती को नहीं बनाया। जो कहते हैं ना, गॉड, भगवान को आप सब मानते हो, कहते हो वही है जिसने इस धरती की रचना की है, वही रचयिता है। तो अगर आप इतने मंदिर, मस्जिद, जो भी आप जिस भी धर्म को फॉलो करते हैं, उसकी प्रे करते हैं, जिस भी गॉड को आप मानते हैं, जो भी हो, लेकिन जो क्रिएशन करने वाला है उसने जब भेदभाव नहीं किया,
उसने जब जानवरों को भी इस धरती पे अधिकार दिए हैं, यहाँ पे लाए हैं, तो इसका डेफिनेटली कि वो डिज़र्विंग थे, या फिर यही वो जगह जहाँ वो रह सकते हैं। लेकिन हम ह्यूमंस ना, हम इतने सेल्फिश हैं कि हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे अलावा रहे। हमारे कंफर्ट में, हमारे लग्जरी में थोड़ा सा भी हमें डिस्कम्फर्ट होता है ना, हम उस चीज़ को ही हटा देना चाहते हैं। जंगल में हमारा अभी तक उतना हक नहीं चल रहा, अकेले जाके हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक लायन भी आ गया ना तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो वहाँ तो हम शेर नहीं हैं, वहाँ तो जंगल का राजा ऑलरेडी कोई है। तो हम कहाँ के शेर हैं? हम यहाँ आए हैं शेर। तब शेर बन के हम क्या करें? जब इंसान को दिमाग, क्या डिफरेंस है इंसान में और जानवर में? यही तो डिफरेंस है कि हमारे पास ज्ञान है, विजडम है, और हम उस विजडम को क्या यूज़ कर रहे हैं? हम उस ज्ञान को ना लोगों को ना डिक्टेट कर रहे हैं। लोग कह दो, मतलब ऑल लिविंग थिंग्स, एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ट्रीज़ हो, हम अपने हिसाब से उन्हें चलाना चाहते हैं। वो ये करेंगे, वो क्यों? क्योंकि हमारे पास विजडम है। अरे ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आप इनसेंसिटिव हो जाए। यही तो डिफरेंस है आप में और जानवर में। तभी तो वो जानवर आप पे डिपेंडेंट है, आप जानवर पे डिपेंडेंट नहीं हो। और आप अपने इंडिपेंडेंट होने का आप केवल और केवल मिसयूज़ करना चाहते हैं। इंडिपेंडेंसी बहुत सारी ना, वो कहते हैं ना, अगर आपको स्वतंत्रता मिली है तो स्वतंत्रता के साथ आपको जिम्मेदारियां भी मिलती है। आप घर में देख लिए, अगर एक ऑफिसर है या कोई एक अर्न करता है, एक फैमिली में कोई एक जॉब कर रहा है, हम उस बाकी सारे मेंबर्स उस पर डिपेंडेंट है। और अगर वो अपने इस इंडिपेंडेंसी का फ़ायदा उठाने लग जाए और वो डिसाइड कर ले कि क्योंकि मैं अर्न कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कमा रहा हूँ, तो तुम सारे लोग जब तक मैं ऑफिस में रहूँगा तुम सब एक रूम में बंद रहोगे। कैसा लगेगा आपको? बिल्कुल सेम थिंग है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, वो पैसा कमा रहा है, तो उसको सारे राइट होने चाहिए। जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन ना आजकल अपने हकों की बड़ी बात करता है, क्योंकि एनिमल्स आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि आप उस एनिमल के करता धरता हो जाते हैं जो रोड पे? नहीं, आपने उन्हें जन्म नहीं दिया है, आप उन्हें इस धरती पे नहीं लाए, आप उन्हें खाना नहीं दे रहे, आप उन्हें शेल्टर नहीं दे रहे, आप उनको बड़ा नहीं कर रहे, तो आप कर क्या रहे हैं? आप उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाने का आपको हक किसने दिया है? एक लिविंग बीइंग कोई भी हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट्स हो, आपको कोई राइट नहीं है उसके ऊपर अपना हक जमाने का। एक स्ट्रीट डॉग के ऊपर मेरा कोई राइट नहीं है, ना मैं उसे फीड कर रही हूँ, ना मैं उसके लिए कोई शेल्टर रख रही हूँ, ना मैं उसका मेडिकली उसको ट्रीट कर रही हूँ। जब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो मैं कौन होती हूँ कि उसको इस रूम में बंद कर लो या वो इस रोड पे नहीं आ सकता? नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये संसार ना हमने नहीं बनाया है, ये संसार बनाया हमें मिला है। और ज्ञान हमें इसीलिए दिया गया है कि हम अपने इस विजडम का ना थोड़ा सा यूज़ करें। इंसानियत जो है ना, वो ज्ञान, इंसान के पास इंसानियत होनी चाहिए, क्योंकि इंसान ही वो है जिसके पास ज्ञान है। आप अपने आप को एनिमल के बराबर क्यों कर रहे हैं? एक एनिमल, कोई पर्सन एनिमल लवर है, उनको पेट लवर है, ठीक है, वो उनको फीड कर रहा है, उनको मेडिकली उनको केयर कर रहा है, उनसे प्यार कर रहा है, तो आपको क्यों प्रॉब्लम है? बाकी स्ट्रीट डॉग आकर आपको नहीं कह रहे हैं कि आप मुझे मेरा ख्याल रखें या मुझे फीड करें। अगर आपको नहीं पसंद है आप मत फीड कीजिए, लेकिन एवरी नाउ एंड देन आपको सुनने को मिलेंगे। लिफ्ट में किसी का डॉग आ रहा था, यार एक मुझे बात समझ में नहीं आती, हम कितने मूर्खों की तरह बात कर रहे हैं कि उस डॉग ने काट लिया। अरे रेयर इंसिडेंट है कि एक डॉग, मतलब हम करोड़ों की इस आबादी में करोड़ों जहाँ एनिमल्स है उसमें कोई किसी को कभी काटता है, तो एक ये रेयर इंसिडेंट है। उससे तो ज़्यादा हम अपनी कारों के नीचे इन छोटे छोटे पेट के पपीज़ को मार डालते हैं। वो तो कहीं भी हाईलाइट नहीं होता है, मारने के बाद हम तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखते हैं कि वो जिंदा है या मर गया है, और हम अपनी कार में अपने ईगो में अपने घमंड में चला रहे होते हैं वो कार। हम कितने इनसेंसिटिव हो गए हैं।
इंसानियत ही नहीं है तो इंसान क्यों हो? आप जानवर हैं, वो इंसान है आज के दिन। अगर आप किसी जानवर को लिफ्ट में आने से आपको प्रॉब्लम हो रही है कि वो काट देगा, अरे ये रेयर इंस्टेंट है। आप कार चला रहे हैं, हाईवे के ऊपर बहुत ही खूबसूरत रोड है, सब कुछ अच्छा, आपका टायर फट गया और आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया और आपको वहाँ पे चोट लग गई, तो आप ऐसे तो नहीं करते कि हम कार नहीं चलाएंगे, हम इस हाईवे को ही तोड़ देंगे, नहीं ना। आप उसी हाईवे का यूज़ करते हो और आप अपनी कार को रिपेयर कराते हैं, ठीक है। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, अगर वो आपके साथ खेल रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, मेरे साथ हुआ है, मेरे कज़िन ने के टीथ से मेरे फॉरहेड पे बहुत चोट लग गई और मुझे स्टिच आ गए, तो क्या मैं मेरे कज़िन को मारने लग जाऊंगी या उसको कैद में कर लूँगी कि नहीं नहीं बिकॉज ऑफ हिम मेरे को चोट लगे, अब आप इसे ये ना बिल्कुल जंगली है, आप इसे बंद कर दीजिए? नहीं, क्योंकि वो बच्चा है, उसे नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। एग्जैक्टली जो वो एनिमल्स है ना, वो एनिमल्स बच्चों की तरह होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि वो खेल रहे हैं, क्या मस्ती कर रहे हैं। आप जाके उनसे उलझते हैं, आप उनके पपीज़ को अगर अपनी कार के नीचे बार बार कुचलेंगे, वो क्यों? कई बार हम देखते हैं कार के पीछे बहुत सारे डॉग एक साथ मिलकर रन कर रहे होते हैं और भौंक रहे होते हैं, क्यों? आपने कभी सोचा है क्यों उनको डर है इन कारों से? क्योंकि कभी ना कभी उनके साथ डेफिनेटली उनके किसी साथ वाले डॉग को या उनके पपीज़ को उस ऐसी ही सिमिलर कार के नीचे किसी ने कुचला होगा, इसलिए वो सब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भागते हैं। हम लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, डॉग बाइट कर लिया, डॉग ने काट लिया, डॉग ने वो कर लिया। अरे यार, आप नॉर्मल लाइफ में हज़ारों एक्सीडेंट होते हैं, ये एक तरह का एक्सीडेंट है, उसको एक्सीडेंट की तरह लीजिए। वो एनिमल है, आप उससे इंसानों जैसे बिहेवियर की क्यों एक्सपेक्टेशन रखते हैं? हम इंसान हैं, जब हम इंसान की तरह नहीं बिहेव करते, हम उन्हें डंडों से मार रहे हैं, उनके लिफ्ट में आने में हमें ऑब्जेक्शन हो रहा है कि वो काट लेंगे। अरे यार, आपके बच्चे को, किसी बुज़ुर्ग को या मुझे ही, खुदा न खास्ता मैं रोड पर जा रही हूँ, एक ऑटो वाले ने मुझे टक्कर मार दी, कार ने टक्कर मार दी। वो इंसिडेंट मेरी लाइफ में रोज़ नहीं हो रहा है, लेकिन उस दिन उस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसा हो गया मेरे साथ, तो ये हमेशा होगा? नहीं, रेयर है ये सब नॉर्मल नहीं है। आई एम 45 और मुझे अभी तक कभी किसी डॉग ने बाइट नहीं किया है, तो मैंने 45 साल की ज़िंदगी में कभी किसी डॉग को ऐसे क्रूअल बिहेवियर करते हुए नहीं देखा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप सारे डॉग के ऊपर डिसीज़न नहीं ले सकते, क्योंकि सारे डॉग ऐसे नहीं करते। अगर किसी ने उनके साथ कुछ ऐसा, हम ह्यूमंस ने उनके साथ या उनके पपीज़ के साथ कुछ ऐसा किया होगा, तभी वो रिएक्ट करते हैं। तो यार, उनको हक है, अगर आपके बच्चे को कोई डंडे से पीटेगा, आप भी जाके उसे पीटोगे ना, बिकॉज ये एनिमल है, ये तो पीट नहीं सकते हमको, हमारी कार्स को नहीं पीट सकते, तो वो क्या करेंगे? उनके पास क्या हथियार है? उनका हथियार है उनके बाइट करना। जैसे आपके पास तो 100 हथियार हैं, हमने रोड्स बना लिए, उन रोड पे हम कारों में चलते हैं बिल्कुल शहंशाह बन के। हमारे नीचे कितने पेट, आप किसी हाईवे पे किसी दिन ट्रैवल कीजिए, आपको एवरी ट्रैवल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेट, ये स्ट्रीट डॉग गिरा हुआ मरा हुआ नज़र आ जाएगा, कैट मरी हुई नज़र आ जाएगी, कुछ बर्ड्स मरे हुए। हमें ये सारे हक किसने दिए हैं? नहीं, भगवान ने हमें ये हक दे के नहीं पैदा किया, उसने हमें एक चीज़ दी है जानवर से अलग, वो दिया है ज्ञान और इंसानियत। हमने उस इंसानियत और ज्ञान को बिल्कुल खो दिया है। हम एक छोटे छोटे टॉपिक पे, लेडीज़ फाइट करती है, अगर कोई किसी डॉग को फीड करा रही है तो वो आके उनकी फ़ाइट का टॉपिक सुनिए आप। मतलब आई एम सरप्राइज कितनी इमोशन लेस हो चुके हैं हम लोग। एक डॉग का इंसिडेंट 100 में एक डॉग बाइट करता है, और 50 में से ना 100 में से 10 कार्स ना एक्सीडेंट कर लेती है। एवरी डे एक्सीडेंट के केसेस ज़्यादा है, डॉग बाइट के कम है। अगर आप अगर गौर से देखें, और हर एक्सीडेंट के केस में लोग मर रहे हैं, और डॉग बाइट में फिर भी आप एक इंजेक्शन लगा के आप अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी जान बचा सकते हैं, ठीक है ना। वो एग्जैक्ट आप अपना केयर कर सकते हैं। लेकिन एक डॉग या 2 डॉग ने कुछ किया तो हम सारे डॉग्स को हम लोग इस धरती से हटा देंगे, हम लोग जंगल धरती से हटा देंगे, हम लोग एनिमल्स को धरती से हटा देंगे। क्यों? इकोसिस्टम है ये, सबका अपना अपना काम है, सबके अपने अपने राइट है।
आप गॉड क्यों बन रहे हैं? आप गॉड नहीं हो सकते हैं अगर हम उन्हें नहीं खिला रहे। हाँ, डेफिनेटली अगर आपको पेट पसंद नहीं है आप उनको फीड मत कीजिए, लेकिन दूसरे को पसंद है, वो उन्हें फीड कर रहा है, उसे लगता है कि वो भूखा प्यासा है, वो कमा नहीं सकता, वो उगा नहीं सकता, वो एनिमल है, समझिए, जानवर, इंसान है हम। कुछ तो डिफरेंस रखिए मेंटेन। आप जानवर क्यों बन रहे हैं कि एक कोई इंसिडेंट हो गया? कई बार बैल है, जैसे पंजाब साइड में ना बहुत बैल होते हैं जो जिसे क्या बोलते हैं, सांड टाइप, वो किसी के पीछे भागने लग जाते हैं और उन बुज़ुर्ग को मार दिया, वहीं पे उनकी वो मर गए। तो अब आप ये भी कहेंगे सारी दुनिया के बैल हटा दीजिए, फिर आप गाय को क्यों क्यों रखना चाहते हैं? क्यों आपको मिल्क पनीर खाना है? क्यों चीज़ चाहिए? किस लिए? क्यों आप गाय को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्यों आपको गाय की पूजा करनी है? गाय भी एक एनिमल है, हमारी माता है, क्यों वो आपको दूध दे रही है और कुत्ता आपको दूध नहीं दे रहा है? मतलब आप ये डिसाइड करेंगे कि अगर ये कुत्ता हमको दूध देगा तो हम इसे रखेंगे, जीने देंगे, लिफ्ट में आने देंगे, गाय हमारी माता है। ये सारे डिसीज़न आपने कैसे लिए हैं? क्योंकि आप सेल्फिश हैं। जहाँ से आपको कुछ मिल रहा है वो आप रखना चाहते हैं, जिससे कुछ नहीं मिल रहा वो आप नहीं रखना चाहते। मतलब इतने इनसेंसिटिव लोग हो गए, इतने हम घटिया हो चुके हैं ना। मतलब एक डॉग को कोई फीड करा रहा है उसमें हमें ऑब्जेक्शन है। अरे ओके, वो वही डॉग तुमको आके काटेगा ये कोई ज़रूरी नहीं है। एग्जैक्टली वैसे ही कि कल सुबह तुम रोड पे जा रही हो, डॉग ना काटे तुम्हें कोई बाइक ने आके टक्कर मार दी, तो क्या जाकर बाइक वाले के साथ भी यही बिहेवियर करेंगे? नहीं ना। इंसानियत का मतलब ही ये होता है कि वो हमें जानवरों के साथ भी रखनी है, एनिमल के साथ भी रखनी है, पेट्स के साथ भी रखनी है और इंसानों के साथ भी रखनी है। हम तो इंसानों के साथ भी इंसानियत अब नहीं रख रहे, तो जानवरों को तो हमसे ज़ीरो एक्सपेक्टेशन है, बिलीव मी। इसीलिए वो भौंकने लगे हैं, इसीलिए वो काटने लगे हैं। आप किसी के संसार को छोटा करते जा रहे हो, उसकी फ्रीडम को काटते जा रहे हो, उसकी डे टू डे की ज़िंदगी में इतना इंटरफेयर कर रहे हो, डंडों से मार रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो क्यों वो एग्रेसिव नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। ठीक है, उसमें ज्ञान नहीं है, वो आपकी तरह शातिर नहीं है, लेकिन उसमें ये तो पता है ना कि ये इंसान मुझे लकड़ी से मार रहा था। एग्रेसिव होगा वो। हमने उनको वो एग्रेशन दिया है, हमने उनके साथ मिसबिहेव किया है, हमने उनके एरिया पे कब्जे किया है, हमने सारी कायनात को ना अपने अकॉर्डिंग ट्विस्ट किया है। गलत हम ह्यूमन बीइंग हैं। गॉड ने सबको सिमिलर रखा है। अगर कोई यहाँ पे हिंदू है, गणेश जी की सवारी, मूषक की सवारी, बड़ी हम आरतियों में बड़े ढिंढोरे के साथ, ढोल ढमाके के साथ गाते मूषक की सवारी। और आप ही लोगों के घर अगर चूहा आ जाए ना, बेचारा अगर आ गया ना, तो आप उसकी ना जान लेकर ही दम मारते हैं। ओह, क्योंकि वो कपड़े काट लेगा। हाँ, बेसिकली आपको वो कोई चीज़ नहीं चाहिए जो आपकी सुख सुविधाएं, आराम, ऐशो आराम में इंटरफेयर कर रहा हो, क्योंकि आप ज़्यादा डिज़र्विंग है। क्या ज़्यादा डिज़र्विंग है? दिमागी है ना आपके पास, उस दिमाग का थोड़ा तो इस्तेमाल कीजिए। इतने सेल्फिश होके कहाँ पहुँचने वाले हैं देख लीजिए। इसीलिए इतनी सारी प्रलय आएगी, वो आएगी। अरे आएगी डेफिनेटली। जो आप बोल रहे हो वो काटोगे। ये कर्मा की थ्योरी ना सारी सबके लिए सेम होती है। फिर क्या है, हम देवी माँ की सवारी, लायन आ जाए आपके एरिया में, बताइए। हमारे बच्चे इम्पॉर्टेंट हैं, हमारे बुज़ुर्ग इम्पॉर्टेंट हैं, हम इम्पॉर्टेंट क्यों? तब तो भगवान की सवारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती। और वही भगवान के दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगा के, जय माता दी के नारे लगा के आप पहुँचते हैं। जय माता दी का ही वाहन है शेर। जब माता ने भेदभाव नहीं किया तो हम कौन होते हैं? जब माता ने उसे अपनी सवारी बनाया है, जब वो जिसने इस कायनात को बनाया है वो भेदभाव नहीं कर रहा, तो हम इंसान इतने ज़्यादा ईगोइस्टिक, सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड कैसे हो सकते हैं? हमें कुत्ते भी पसंद नहीं है। पता है, कुत्ते सबसे वफादार एनिमल हैं, इतने प्यारे होते हैं। एक बार आप उन्हें फीड कराइए, वो पूरी ज़िंदगी वफादारी रखते हैं। उनमें एग्रेशन आया तो हम उनका कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं,
हमारे भारत में कितने कितने डॉग्स को मेडिकली ट्रीटेड है? नहीं है ना। वो उनकी एक बीमारी है, और बीमारी हम में भी हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। जब हमें कोरोना हुआ था, आपकी फैमिली में किसी को कोरोना हुआ होगा ना, तो क्या आपने उसको बाहर छोड़ दिया या आपने उसको कैद में रख दिया? नहीं, हमने उसका इलाज कराया, हमने उसको ठीक करवाया, चाहे हमें पता था कि उससे हमें कोरोना हो सकता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। उस वक्त जब कोरोना आया था, तब जब तक हमें वैक्सीन नहीं लगे थे, लेकिन फिर भी हमने अपने अपनों को प्रोटेक्ट किया। तो डॉग से इतनी नफ़रत क्यों है इतनी नफ़रत पैट एनिमल से? क्यों उनको जब तुमने उनके इस धरती पे आने पे तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, तो उनको मारने में, तोड़ने में, उनके ऊपर डिसीज़न लेने में हमारा कोई राइट नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की मैं नहीं बात करी, इंसानियत भी तो कोई चीज़ है। कोई एक डॉग को फीड करा रहा, क्यों आपको प्रॉब्लम हो रही है? कोई अपने पेट को लिफ्ट में ले जा रहा, क्यों प्रॉब्लम हो रही है? रेयर इंसिडेंट होते हैं, हज़ारों में कोई एक ऐसा इंसिडेंट होता है जब कोई डॉग ऐसे करता है। तो डेफिनेटली हम ह्यूमन ने ही उसको ये एग्रेशन दिलवाया है। किसी ने पास्ट में उस पेट को कभी ना कभी मारा है, डेफिनेटली, तभी वो एग्रेसिव होके काटने आ रहा है। किसी ने उसके पपी को अपनी कार के नीचे कुचला है, डेफिनेटली। सब किया कराया हमारा होता है, और हम चाहते हैं कि सारी दुनिया हमारे हिसाब से चले। और अगर आजकल अगर बाय चांस कोई डॉग के फेवर में या किसी पेट एनिमल के फेवर में कुछ बोल देता है, तो आके लोग ये तक कहने लग गए हैं कि आप अपने घर में ले जाकर पाल लीजिए। क्यों? आपको ट्रीज़ से प्रॉब्लम होती है तो ट्रीज़ को आप काट लेते हैं। आपको किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम होगी तो वो आप उसको उस दुनिया से ही हटा देंगे। ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि आप उस एरिया से जाना बंद कर दीजिए? प्रॉब्लम आपको है ना, 100 में एक हैं आप, तो वो एक को बदलना पड़ेगा। आप 100 को क्यों बदलना चाहते हैं? पेट लवर्स बहुत है, और पेट लवर्स होना बिल्कुल नॉर्मल बात है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। क्योंकि जो एनिमल्स देखो, एनिमल्स को भी समझने के लिए ना, वही ना, इंसानियत की ज़रूरत तो सब जगह पड़ती है। हैवान तो आजकल हर इंसान में हैवानियत है। उनको ये नहीं पता है, उनको डॉग बाइट से बड़ा डर है, उससे अपने को प्रोटेक्ट करें। किस से अपने को प्रोटेक्ट करोगे? जिस लिफ्ट में सवार हो ना, जहाँ से उस पेट को आप धक्के मार के बाहर निकालते हो, उस लिफ्ट के गिरने के क्या आपको मतलब मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो लिफ्ट के साथ कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, बंद हो जाए, गिर जाए, उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, तब आप क्या करेंगे? आप रोड पे जा रहे हैं, एक स्ट्रीट डॉग से आपको खतरा नहीं, आपको 100 दूसरी चीज़ों से खतरा है। आप समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन आजकल इंसानों को प्रॉब्लम केवल एनिमल से हो रही है, केवल डॉग से हो रही है। और ज़्यादा कहेंगे तो बोलेंगे अपने घर सारे डॉग को ले जाइए और पालिए। हाँ, हम चाहते हैं ऐसा कर लें, हम डेफिनेटली चाहते हैं, बट ऐसी जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, वही आप कह रहे हैं ना, ये पॉसिबल नहीं है। सबकी अपनी इस ज़िंदगी में ये पॉसिबल नहीं है कि कोई एक इंसान सारे पेट्स को अपने घर ले जाए, या सारे स्ट्रीट डॉग को अपने घर ले जाए। स्ट्रीट उनका घर है, हम नहीं समझ रहे हैं। और फिर हम खुद इस नेचर में ना इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। हम सब कुछ साफ़ करना चाहते हैं, आप साफ़ करके देख लीजिए सब कुछ, फिर भी इतने ही इंसिडेंट होंगे। हम दिन ब दिन ना मशीनरी बनते जा रहे हैं, और ये ऐसे हमें इस धरती पे, इस कायनात पे, हमारे क्रिएटर ने हमें ना इंसान बना के भेजा है, मशीन नहीं बना के भेजा है। हमारे अंदर दिल इसीलिए है, और दिल क्या है? दिल इंसानियत सिखाता है, प्यार सिखाता है, सेंसिटिव बनाता है। प्लीज़ ये जो मुहिम चला रखी है ना पेट लवर्स के पीछे, स्ट्रीट डॉग्स को मारने की, डंडों से पिटाई करने की, इतने क्रूअल मत बनिए। इसीलिए क्रूअलिटी इतनी हो गई है कि आजकल इंसान ना, बच्चों के साथ कुछ भी हो रहा है, किसी भी बच्चे को कहीं भी मार दिया जाता है। कि कहाँ से सीख रहे हैं क्रूअलिटी? पहले हमने जानवरों पे ही क्रूअलिटी दिखाई है। उसी से जब हम इतने कॉन्फिडेंट हो गए कि अब हम इंसानों के साथ करें, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है जो ये सुन रहे हैं उनसे, कि
एनिमल्स को भी आप ही के उस क्रिएटर ने, जिसने आपको इस धरती पे लाया ना, इन जानवरों को उसी ने बनाया है। उनकी दुनिया तबाह करना बंद कीजिए, अपनी दुनिया को आबाद रखिए, लेकिन दूसरे की दुनिया बर्बाद मत कीजिए। अगर आप उनके पपीज़ के ऊपर कार नहीं चलाएंगे, आप उनको एग्रेसिव होकर पत्थर डंडे नहीं मारेंगे, डेफिनेटली वो आपको नहीं काटेगा। और अगर आपको लगता है कि एक ऐसा समाज हो जहाँ पे डॉग नहीं काटे, एग्रेशन नहीं दिखाए, तो कुछ डोनेट कीजिए ताकि सारे स्ट्रीट डॉग्स को मेडिसिन मिल सके, उनको वो सारे इंजेक्शन लग सके जिनसे उनकी हेल्थ अच्छी हो। और जो डिज़ीज़ होते हैं, जो उनकी वजह से किसी को, उनके डॉग बाइट की वजह से अगर कोई डिज़ीज़ होता है, रेबीज़ होता है, इन सब के लिए एंटी रेबीज़ वाले आप इंजेक्शन अपनी स्ट्रीट में जितने भी डॉग है, आप उन्हें वो लगवाइए। वो हार्डली आपका 1000 रुपीज़ का खर्चा है, लेकिन एक बार कीजिए वो। अगर हम वो हेल्दी रहेंगे तो हम भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, हमारा पूरा एनवायरनमेंट हेल्दी होगा। तो उन्हें हटाने की बजाय ट्रीट करने की कोशिश कीजिए। जैसे हम हमारे अपने जब बीमार होते हैं तो हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं और उनको ठीक करते हैं। हम उन्हें उठा के घर से बाहर नहीं फेंकते हैं, या हम उन्हें किसी केज में बंद नहीं करते। प्लीज़, एनिमल है, एनिमल भागेगा, कूदेगा, खेलेगा, ये उसकी आदत है। उसे बदलने की कोशिश मत कीजिए प्लीज़। ये जितने हम जो प्रलय के जो नज़र आ रहे हैं, वो प्रलय हम खुद बुला रहे हैं, हम ही बुला रहे हैं। हम ही इस खूबसूरत धरती को बदसूरत करते जा रहे हैं। खूबसूरती तभी है इस पृथ्वी पर जब बटरफ्लाइज है, क्योंकि बटरफ्लाई तुम्हें हार्म नहीं करती है, वो बहुत कलरफुल है, वो तुम्हें एंटरटेन करनी है तो उसे करती है, तो उसे उड़ने दो। वो भी एक एनिमल है, वो भी इंसान नहीं है ना, लेकिन आपने उसे बर्दाश्त कर लिया है। बर्ड्स है, क्योंकि वो अच्छी लग रही है, आपने उन्हें बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि वो आपके घर के आसपास नहीं, हवा में, आसमान में उड़ रही है। बस आपको प्रॉब्लम है कैट से, आपको प्रॉब्लम है डॉग से, क्योंकि वो आप ही की तरह रोड पर चल रहे हैं। नहीं, हमें एडजस्ट करना आना सीखना पड़ेगा। इतने ज़्यादा सेल्फिश होना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इनह्यूमन है। हम इंसानियत खोते जा रहे हैं। जो हमें जानवरों से अलग बनाती है वो होती है इंसानियत, वो इंसान के पास है। अगर इंसान ये इंसानियत ही नहीं रखेगा तो वो खुद भी एक जानवर है। बिलीव मी, अगर आप जानवर हैं तो आपका भी हश्र वही होगा जो आप दूसरे जानवर का कर रहे हैं। सो बस इतना ही कहना था, क्योंकि मैं बहुत इमोशनली ना लोगों के इतने मैंने स्मॉल रील्स देख लिए हैं जिसमें पेट एनिमल के साथ जो क्रुएलिटी हो रही है, डॉग्स को फीड कराने पे जो फाइटिंग हो रही है, कुछ लोग लाठी मतलब मारने को उतार हुए उन लोगों को जो डॉग को फीड करा रहे। शेमलेस पीपल, सीरियसली शेम ऑन यू यार। फिर तो आप कुछ टाइम के बाद आप गाय को भी मारने लगेंगे डेफिनेटली। अगर आपको पाउडर मिल्क खाने की आदत पड़ गई ना तो आप इन गायों को भी नहीं छोड़ेंगे। फिर आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाके, गाय ने इस बच्चे को मार दिया, गाय ने इस बच्चे को चोट पहुंचा दी, अब आप इस बुजुर्ग को चोट पहुंचा दी, अब इन गाय को भी आप इस धरती से हटा लीजिए। सबको हटा दो, पेड़ पौधे, गाय, एनिमल, तितली, चिड़िया, सबको हटा दो। तुम अकेले, हम ह्यूमन ही रहेंगे बिल्कुल। अपने लिए ये जो मटीरियलिस्टिक, वो कहते हैं ना, मेटल का, कंक्रीट का बना देंगे इस वर्ल्ड को, और उस कंक्रीट के वर्ल्ड में हम सरवाइव करेंगे। एनिमल्स की तो ज़रूरत नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट उन लोगों से जिनके धर्म में, जिनके भगवान एनिमल, उनका मतलब उनका वाहन एक एनिमल है, एटलीस्ट आप तो समझिए आप में क्यों नहीं इंसानियत है। बस क्योंकि भगवान के मंदिर में जाने से इंसानियत नहीं आती। भगवान आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरे मंदिर में आके झुको, नहीं। वो कह रहा है मैंने जो क्रिएट किया उसकी रिस्पेक्ट करो, एटलीस्ट आप तो कीजिए, और बाकी लोग भी। क्योंकि इंसान और जानवर हम सब सेम हैं, इसमें धर्म बीच में आना भी नहीं चाहिए। चाहे आपके देवी देवता किसी जानवर की सवारी नहीं भी करते हो, कोई उनका
वहाँ नहीं भी हो फिर भी सारे एनिमल्स इस इकोसिस्टम को हेल्दी बनाए रखने के लिए, इसमें बैलेंस बनाए रखने के लिए एनिमल्स की उतनी ही ज़रूरत है जितनी हम इस धरती को हम इंसानों की ज़रूरत है, उतनी ही पेड़ पौधों की ज़रूरत है, उतनी ही एनिमल्स की ज़रूरत है। और सबको इक्वल राइट है, जिसको भगवान ने बनाया उसमें हम कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे नहीं चलने चाहिए। और पेट लवर से मेरा एक मैसेज है, आप बेझिझक अपने पेट को बेइंतहा प्यार कीजिए। बिलीव मी, वो उतना ट्रस्टवर्दी है, चाहे उसमें हमारे वाली विजडम नहीं है, हमारे वाली इंसानियत नहीं है, लेकिन उनके जो दिल है ना वो बहुत प्योर है। वो हमारी तरह ना नापाक नहीं इरादे हैं उनके। वो सेल्फिश नहीं है। वो एक रोटी दोगे ना पूरी ज़िंदगी वो आपके वफ़ादार बने रहेंगे। मुझे सारे पेट लवर्स से बहुत मतलब मैं उनके लिए मुझे बोलना नहीं आ रहा, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और आप अपना ये जो पेट एनिमल्स के प्रति जो लव है उसे प्लीज़ कम ना कीजिए। और मैं एक और कहना चाहती हूँ पेट लवर से कि अगर आपके पेट को, अगर आपके डॉग को के साथ किसी लिफ्ट में, किसी रोड पे मिसबिहेव करते हैं, तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये वही है इंसान जिसने अपनी इंसानियत खो दी है। और जब इंसानियत खो चुका है कोई इंसान, तो वो क्या है? वो एग्जैक्टली वो जानवर है। और अगर वो जानवर है तो आपको पता है ना जानवर को कैसे ट्रीट किया जाता है, क्योंकि आप एक पेट को पाल रहे हो, तो आपसे बेटर किसी एनिमल को ट्रीट करना किसी को नहीं आएगा। तो बिल्कुल वैसे ही कीजिए, उनको इग्नोर कीजिए, अपने पेट को प्रोटेक्ट कीजिए और वहाँ से निकल जाइए। उनकी बदतमीज़ी में, उनके चिल्लाने में, उनके एग्रेशन में उनका साथ नहीं दीजिए, क्योंकि आपका पेट ना अगर ये सब देखता है ना, वो भी डरता है। वो आपके साथ फिर लिफ्ट में जाने से डरेगा। ये जो एनिमल है, जो इंसान रूपी एनिमल है, ये नहीं डरेंगे। ये नेक्स्ट डे उसी लिफ्ट में आ रहे होंगे और बिंदास आपके पेट को डराएंगे। इसलिए उनके साथ ट्रैवल करना, लिफ्ट में उनके साथ आना, रोड पे उनकी बातों का उनको डिफेंड करना, अपने पेट को कुछ मत कीजिए, उनको बोलने दीजिए। क्योंकि अब जब वो एनिमल के लिए ऐसी सोच है उनकी पेट के लिए, तो डेफिनेटली उनकी इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। ऐसे जानवरों से आप दूर रहिए, अपने को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी सेफ्टी, अपने पेट की सेफ्टी, और इवन स्ट्रीट डॉग्स की, क्योंकि वो भी आपको आके नहीं काटेंगे जब तक आप उनके साथ मिसबिहेव्ड या एग्रेशन नहीं दिखाते या मारते पीटते नहीं हैं, और या फिर उन्हें कोई बीमारी हो, तो इन्हीं केसेस में वो करेगा। अगर बीमार है तो भी हम ह्यूमंस की ही जिम्मेदारी है कि हमने उनको वैक्सीनेशन नहीं करवाया, हमने उनके लिए मेडिकल इतने हॉस्पिटल और इतनी फैसिलिटी हमने नहीं की, क्योंकि हमारे पास तो ज्ञान है, हम पैसा कमा सकते हैं, हम इन्वेंट कर रहे हैं, हम ही ने तो ये इंजेक्शन बनाए। और अगर हम उनको लगाएंगे नहीं, उनको प्रोटेक्ट करेंगे ही नहीं, उन्हें हेल्दी रखेंगे ही नहीं, तो एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं हो सकता। तो बेसिकली एनिमल का इस सब में कोई फॉल्ट है ही नहीं। बस मुझे यही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ पेट्स को, एनिमल्स को, स्ट्रीट डॉग्स को, कैट्स को, बर्ड्स को, इनको भी जीने का हमारी तरह ही हक है। वो हमारे साथ ही रहते हैं, वो जंगल के जानवर नहीं हैं, इसीलिए वो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। उनसे हमें फ़ायदा हो, नफ़ा हो, नुकसान हो, वो हमारे साथ ही रहेंगे। जैसे हमारा कोई भी फैमिली मेम्बर, चाहे उससे हमें फ़ायदा हो रहा हो, नफ़ा हो रहा हो, नुकसान हो रहा हो, प्रॉब्लम हो रही हो, वो हमारे साथ रहता है। एग्जैक्टली उनका इक्वल राइट है। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न सुप्रीम कोर्ट का, उसमें कमेंट करने का मुझे राइट नहीं है, इसलिए मैं कमेंट नहीं कर रही। वो उनकी सोच है, वो उनका डिसीज़न है, वो उनका जजमेंट है। लेकिन मैं अपनी राय ज़रूर रखना चाहूँगी इस टॉपिक पे। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।